हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सानिध्य शर्मा, आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी, और आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही प्यारा डिस्कशन जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर 10th के बाद हम लोग अगर कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो क्या ऑप्शन होगा। यूजुअली कॉमर्स में जब बच्चा आता है 10th के बाद तो वो अनअवेयर ही होता है कि उसके पास ऑप्शन क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। जैसे व्हेन मैं अपने कॉमर्स फील्ड को जब चूज किया था तो मैंने पहले सोचा था, मैं बायो में बहुत अच्छा था तो मैंने बायो लेने का सोचा था। थ्रू आउट द सेशन जब मैं 9th-10th में था मुझे क्लियर था कि मुझे बायो लेना है, बायो लेना है, बायो लेना है। लेकिन मेरा मैथ्स में बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी और फिजिक्स मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मुझे समझ आ गया था कि भैया पीसीएम तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मेरे बिल्कुल भी इंटरेस्ट का नहीं है, ना ही मैं बायो भी लूंगा तो मेरे को फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी जो कि मेरे से बिल्कुल नहीं होती। तो प्रतीक सर भैया बिल्कुल अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप बिल्कुल उनसे पढ़ सकते हो। तो जिन लोग भी ऐसे मेरे जैसे बच्चे हैं तो प्रतीक सर जैसे सर हमें नहीं मिले हमारे फिजिक्स टाइम पे तो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे मेरा इंटरेस्ट बायो में था लेकिन फिजिक्स खराब थी तो इस चक्कर में मैंने फिजिक्स नहीं लिया। लेकिन मैंने आधे घंटे पहले डिसाइड किया कि मुझे कॉमर्स लेना है और विदाउट नोइंग कि क्या होता है कॉमर्स में मैंने बस उसको चूज कर लिया। जब मैंने कॉमर्स चूज किया तो मैं एकदम अनअवेयर था कि इवन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पढ़ाया क्या जाता है उसके अंदर। क्योंकि चलो पीसीएम में हमें पता है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स है, तो आप ऑलरेडी अवेयर होते हो, 9th-10th में भी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है। इंजीनियरिंग होती है फील्ड, एक ये पता होता है ना, बायो लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, एक बेसिक क्राइटेरिया आपको ये पता होता है, 2-3 एग्जाम पता होते हैं कि आईआईटी दे देंगे या फिर नीट दे देंगे। बट एक कॉमर्स के बच्चे के पास या फिर 10th में जो चाहता है कि एटलीस्ट मुझे पता तो हो सारे ऑप्शंस, मुझे जाना पीसीएम ही है लेकिन ये भी तो पता हो मैं अगर कॉमर्स लेता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो उन सब चीजों के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। चलिए जरा देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है बेटा चूजिंग कॉमर्स स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th, इज इट गुड और बैड। सबसे पहले ये जान लीजिए कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। अगर आपके इंटरेस्ट का है तो सभी अच्छा है। बेसिकली एक सचिन तेंदुलकर को अगर गाना गाने के लिए दे दें और लता मंगेशकर को क्रिकेट खिलाते हैं तो दोनों ही खराब है। लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट का हो तो क्या होगा, वो अपने आप ही एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। तो मैं लास्ट ईयर 1500 से ज्यादा स्कूल में गया और 15 से 20,000 बच्चों से करियर काउंसलिंग करी और उन सब से मैंने डिस्कशन किया और मैं एक ही कंक्लूजन पे आया कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए तो वो कभी भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक ओपिनियन है वो कि आपके लिए अच्छा है, जबकि वो करेक्ट ओपिनियन नहीं होना चाहिए, मतलब वो ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए। एक करियर गाइडेंस या करियर आपकी काउंसलिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट ये होती है कि मैं आपको एक शॉपकीपर की तरह सारे आपके ऑप्शंस के बारे में आपको बता दूं कि हाँ ये चीजें हैं और इनके अंदर ये काम होता है और ऐसे सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब आपका इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। मैं ये बता दूं ये अच्छा लगेगा आप पे, जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े भी अपन शॉपकीपर के पास जाते हैं तो 50 तरह के कपड़े दिखाता है और उसके बाद वो बोलता है मैडम ये वाला अच्छा लगेगा आप पे, ये पहन के देख लो। पर आप खरीदते कौन सा हो? जो आपको पहनकर देखकर अपने आप पे अच्छा लगता है। तो बेटा सब जब कपड़ों के लिए, मोबाइल फोन के लिए, गाड़ी के लिए जब इतना चूज करते हैं अपने आप को, हर एक चीज जानते हैं, माइलेज कितना देगी, कौन सा फैब्रिक बना हुआ है, कितने प्राइसेस का है, जब हर चीज जानते हैं तो करियर के बारे में भी जानना जरूरी है ना चूज करने से पहले। तो एग्जैक्टली मैं इसीलिए लेके आ गया हूं बेटा, सारे स्ट्रीम्स अच्छे हैं, भले वो पीसीएम हो, पीसीबी हो या कॉमर्स हो या कोई सा भी फील्ड हो, सारे फील्ड्स अच्छे हैं, बट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपको क्या बनना है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए जरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कॉमर्स क्या है। कॉमर्स में आते हैं तो एक्सप्लोरिंग द फाउंडेशंस ऑफ कॉमर्स, की सब्जेक्ट्स इन द फील्ड। कुछ बेटा सब्जेक्ट्स जानते हैं, सबसे पहले बहुत बेसिक आइडिया नहीं पता होता बच्चों को कि सर कॉमर्स में होता क्या है, पढ़ते क्या है, समझ ही नहीं आता हमें कि क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जो कंपलसरी है कॉमर्स में, वो है बेटा अपना अकाउंटेंसी, जिसके अंदर अपन अकाउंट्स बनाते हैं। सर अकाउंट्स क्या होता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जिनको नहीं पता एक छोटा सा गाइडेंस। बेटा जब आप हिसाब किताब देखा घर में, मम्मी जब हिसाब किताब करती है कि अरे इतनी सैलरी आई थी पापा की, उसमें इतने खर्चे हो गए थे और इतना मुझे खर्चा देना है, बस उसी के हिसाब से अपन काम करते हैं। बेटा इस देश का ही नहीं, इस पूरी दुनिया का काम जो हिसाब किताब पे चलता है। मुंशी जी वाला काम होता है ना, हिसाब किताब रखने वाला, है ना, अकाउंटेंट को जॉब कहते हैं, बस उसी के रिलेशन में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है। आपको फाइनेंस कैसे इस पूरी दुनिया में काम करता है। बेटा पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसको लोगों के पास है तो, लेकिन उनको हैंडल नहीं करना आता।
तो ऐसी अकाउंटेंसी समझनी पड़ती है पैसे को हैंडल करने के लिए, और आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल और हाई पेड जॉब्स में से इसका बहुत बड़ा पार्ट है अकाउंटेंसी। फिर आता है सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है सर? इकोनॉमिक्स मतलब जो इकोनॉमी में जब हम रहते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। शेयर मार्केट हो गया, है ना, उसके साथ साथ आपके अंदर आ गया क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन हो गया सर, महंगाई बढ़ गई, बड़ा सुनते रहते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाने पीने की चीजें बढ़ती जा रही। सर कैसे होता है ये? नोट छापती है सरकार। कैसे छापती है, क्या करती है छापने से पहले? क्यों वो 5 लाख रुपए सबके अकाउंट में नहीं डाल देती गरीबी मिटाने के लिए? वो सब इकोनॉमी का पार्ट है। ये सारे जवाब जो हैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़कर मिलते हैं। बिजनेस स्टडीज बेटा, व्यापार कैसे चलता है, कैसे समझते हैं हम व्यापार को। तो बेटा ये व्यापार से रिलेटेड जो बिजनेस करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए कॉमर्स चूज करना बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। आपको बिजनेस, अकाउंट्स, फाइनेंस और इकोनॉमी के बारे में जानकारी देता है कि आपने व्यापार भी सीख लिया, आपने व्यापार में पैसा कैसे चलाना है वो भी सीख लिया, और आप इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में बिजनेस चलाओगे वो इकोनॉमी कैसे हमें सपोर्ट करने वाली है वो सब आपने समझ लिया। तो आपको काफी फायदा करती है कॉमर्स सब्जेक्ट। तो अपने पास ये हो गया बिजनेस, व्यापार कैसे काम करता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर आप काफी सारी चीज सीखते हो कि जैसे कि मैनेजमेंट कैसा होता है ना, व्यापार कितने तरह के हैं, उसके बेसिक कैरेक्टर क्या है, मतलब कैसे कई सारी चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर सीखने वाले हो। उसके साथ आता है इंग्लिश जो कि सब जगह कॉमन होती है, तो आपको ऐसे कोई कुछ स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर जगह जो भी आप पढ़ रहे हो, पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स में, हर जगह इंग्लिश आपको सेम मिलनी है। सर ये 4 सब्जेक्ट के बाद ना एक और सब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये आपको आपके, देखो ये तो आप चूज नहीं कर सकते, ये तो आप स्ट्रीम के साथ चूज करोगे। पीसीएम करोगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिलेगा, पीसीबी करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलेगा। वैसे ही आपको कंपलसरी जो सब्जेक्ट है ये तो मिलने वाले ही हैं 4। उसके साथ हमें जो एक और एडिशनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है वो हमारी चॉइस होती है। क्या है सर? स्कूल्स के अकॉर्डिंग भी होता है। कुछ लोगों के स्कूल्स में सारे मिल जाएंगे, कुछ लोगों के स्कूल्स में कम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके स्कूल में है, ऑल्सो जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले सकते हो। जैसे क्या गया, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। बेटा मैंने भी आईपी लिया था। आईपी का मतलब है बेटा जावा अपन ने पढ़ा ना, कंप्यूटर लैंग्वेज है। जावा हो गया, पाइथन हो गया, माइस्क्वेल हो गया, एचटीएमएल हो गया, ऐसी कई सारी चीजें आपको इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस में सीखने को मिलती हैं, है ना। एक कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड में सब्जेक्ट होता है, ये आप एक ऑप्शनल ले सकते हो। दूसरा मैथमेटिक्स, मैथ्स जो नॉर्मल मैथ्स होती है, ये मैथ्स आप ले सकते हो कॉमर्स के अंदर। जो मैथ्स अगर आप पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो आप इसके अंदर पढ़ते हो, ठीक है बेटा, वो आप कवर कर सकते हो इसके अंदर। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि मैथमेटिक्स में पढ़े जाते हैं, ठीक है। डुएबल है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई है। जिनकी मैथ्स अच्छी है वो कॉमर्स के साथ मैथ्स भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट पार्ट होता है। फिजिकल एजुकेशन, आपको पता है सर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल स्टडी से रिलेटेड होता है। जो स्पोर्ट्स, इसके अंदर कोई स्पोर्ट्स आपको लेना पड़ता है तो आप कॉमर्स प्लस क्या ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, पीई जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हिंदी भी ले सकते हो सर, एक लैंग्वेज और सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत, ये कुछ और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। उसके साथ कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिखी, कोर मेजर सब्जेक्ट लिख दिए। साइकोलॉजी हो गया, ऐसे कई सारे और अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप चूज कर सकते हो कॉमर्स के अंदर, ठीक है बेटा। ये सब ऐसे होते हैं कि सबके एक एक मार्क्स आते हैं और फिर आपको अकॉर्डिंगली उसके अंदर प्रेजेंट करना पड़ता है और आपका रिजल्ट बनता है। तो बेटा 11th 12th के अंदर जो भी आप चूज करोगे वो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये बेसिक से पढ़ाया जाता है क्योंकि पहली बार पढ़ रहा होता है इंसान। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा पहला पढ़ा ना हो, ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने पहले पढ़े हो, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत होती है कॉमर्स के अंदर और आप व्यापार को समझने लगते हो। आप ये दुनिया कैसे काम करती है, बिजनेस कैसे वर्क करते हैं, उन सब चीजों को समझने लगते हो। काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार सब्जेक्ट है। फिर आता है सर, ये तो ठीक है, ये आपने बता दिया। अब मुद्दे की बात पे है सर कि इसके अंदर करियर ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है हमारे पास। ये पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। मैं एक मेजर लिस्ट आपको बता रहा हूं क्योंकि ऐसे लिस्ट तो बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक यूजी की डिग्री करने के बाद बहुत सारी अदर फील्ड्स के अंदर भी जा सकते हैं। मैं थोड़ी बहुत जो फील्ड्स ओरली और बता दूंगा आपको, उसके अलावा ऐसी कई सारी जो मेजर फील्ड सिर्फ कॉमर्स के रिलेटेड में है उनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है बेटा। चलो जी, आते हैं हमारे इसके ऊपर। सबसे पहले आता है सर बीकॉम। बीकॉम क्या होता है सर? ये बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है। बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है, यूजी डिग्री है ना बेटा।
एक यूजी डिग्री होती है, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री है। सर सबसे पहले 12वीं पास करने के बाद हम एक जो अंडर ग्रेजुएशन की सबसे सिंपल, जो सबसे कॉमन डिग्री जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे हर पीसीएम वाला बच्चा जो है इंजीनियरिंग करता है उसको करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अलावा वो कोई ऐसा मास्टर्स एकदम से नहीं कर सकते आप। पहले आपको अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री करनी पड़ेगी, फिर आप कुछ मास्टर्स या कुछ गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि भैया हम कॉलेज पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, उसको करने के लिए आपको एक डिग्री करनी पड़ती है। वो कौन सी हो सकती है? उसमें से एक ऑप्शन होता है आपका बीकॉम। बीकॉम में भी बहुत सारा तरह के ऑप्शंस होते हैं। बीकॉम में भी आप अलग अलग तरह के ऑप्शंस ले सकते हो। बीकॉम आप कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, बीकॉम कर सकते हो आप मैनेजमेंट में, टैक्सेशन में, बैंकिंग फाइनेंस में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में, बैंकिंग इंश्योरेंस में, ऐसे अलग अलग एरियाज में आप बीकॉम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो कि बीकॉम के सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ टैक्स भी पढ़ सकते हो, मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हो, बैंकिंग इंश्योरेंस भी पढ़ सकते हो, अकाउंटेंसी फाइनेंस भी पढ़ सकते हो। तो ये सब चीजें भी आप पढ़ सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा, ये सबसे पहले यूजी डिग्री सबसे बेसिक है, जिनके बारे में सबको ऑलमोस्ट सुना होता है या पता होता है। ठीक है सर, ये बेसिक चीजें आपने बता दी कि ये बेसिक है, ये तो ऑलमोस्ट हमें भी पता है ना, बहुत आसान सा होता है। 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, आप 3 साल पढ़ते हो बेटा, 3 साल आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल तक कवर करते हो और आप अंडर ग्रेजुएट कहला जाते हो आफ्टर 12th। पर इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऐसी अमेजिंग फील्ड्स आती हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स, जैसे बेसिक सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे अगर आपके पास अगर आप बीमार पड़ जाएं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वो आपकी इलाज की सही दवा देता है, राइट? हाँ या ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बिजनेस का डॉक्टर है। बिजनेस को कोई भी तकलीफ आएगी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाएं, वो आपको हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर आपको टैक्स की कंसल्टेंसी करवानी हो तो आप चले जाइए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। ये आईटीआर फाइल करेगा, आपके टैक्स रिटर्न्स फाइल करेगा, है ना? आप अगर चाहते हैं कि आप ऑडिट करवा ले तो ऑडिट करवा सकते हैं आप किससे? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सर ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब आपके पेपर जो है, पेपर वर्क जो है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है, उसकी चेकिंग करना कि ये पेपर सही है कि नहीं, ये जो बिल आप दिखा रहे हो नकली है कि सही है। तो उसको चेक करने वाला व्यक्ति कौन होगा? क्या पता फर्जी बिल बता के दे रहे हो हमें, हाँ या ना? तो सबकी चेकिंग कौन करता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ठीक है बेटा, काफी बढ़िया कोर्स है और इतना इसे प्रोफेशनल कोर्स कहा जाता है। एक आम कॉलेज डिग्री नहीं है, एक आम कॉलेज डिग्री नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है बेटा, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है आपको किसी सीए के अंडर, जिसमें आप काम सीखते हो, और फिर आप सीए फाइनल देने के बाद आप जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। तो 3 स्टेजेस के अंदर आप एक सीए बन जाते हो। ये बेटा बहुत कम कॉस्ट के अंदर, मतलब आप, मैं बताऊं, ये 4 साल, 3.5 से 4 साल के अंदर ये कंप्लीट किया जा सकता है सीए कोर्स। उसमें आपका कुछ मैक्सिमम से मैक्सिमम भी लगेगा तो 2 से 3 लाख रुपए के बीच में आपका लगने वाली लागत, जिसमें भी जब आप आर्टिकलशिप करते हो किसी सीए के अंडर तो आपको बदले में उसका कुछ स्टाइपेंड में मिलता है, मतलब पैसा मिलता है काम सीखने का भी, है ना? ज्यादा नहीं होता, 2,500-3,000 रुपए महीना मिलता है, लेकिन वो भी काफी होता है। तो आप उस 2-3 लाख रुपए जो खर्च करोगे उसमें से वो 2,500-3,000 रुपए जो आपको हर महीने मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 24 महीने के लिए, तो वो भी आप हटा सकते हो उसके अंदर से। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपका हो गया सीए। सर सीएस क्या होता है? जैसे बेटा ये फाइनेंस की एडवाइस देता है ना, ये फाइनेंस की कंसल्टेंसी करता है, टैक्स के बारे में हेल्प करता है, आपके ऑडिट करता है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी एक की मैनेजरियल पर्सन होता है कंपनी का। सर की मैनेजरियल पर्सन क्या है? मतलब ये एक तरह से लीगल एक्सपर्ट है, कानूनी जो एक्सपर्ट होता है कंपनी के लिए, वो एक कंपनी सेक्रेटरी होता है। बेटा कानून में लिखा गया है कि अगर आप कि कंपनी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करती है, टर्नओवर अगर उसका 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको कंपल्सरीली, मैंडेटरीली कंपनी सेक्रेटरी को हायर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बेटा अगर कानून में ऐसा लिख दिया जाए तो मतलब उसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाती है, मतलब बिना आप कंपनी सेक्रेटरी काम ही नहीं कर सकते अगर 10 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो। तो बेटा बहुत ऐसी कंपनीज है जो ये काम करती हैं, 10 करोड़ से ज्यादा अर्न करती हैं और उनको रखना पड़ता है। बेटा ये ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के चालू होने से कंपनी के एंड होने तक, डिस्क्लोजर होने तक, ये इंसान सबसे पहले और सबसे आखिरी में जो खड़ा रहने वाला व्यक्ति है वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक लीगल एक्सपर्ट है, इसमें कानूनी तौर से आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। कंपनी सेटअप कैसे होती है, बंद कैसे होती है, चलती कैसे है, लीगल क्या एडवाइसेस दे सकते हो आप,
बोर्ड मीटिंग्स कैसे होगी, उन सब चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर आता है सर हमारा सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। बेटा ये मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता है कि पैसों को कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट कैसे निकालोगे, हर एक चीज की कॉस्ट कैसे कवर करोगे, तो उस रिलेशन में ये बात करता है। ठीक है, ये भी फाइनेंस के फील्ड में ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। फिर आता है सर बीबीए। बीबीए मतलब क्या, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे बीकॉम होता है, बीकॉम कॉमर्स का बैचलर होता है, कॉमर्स की सारी फील्ड का बैचलर है। ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, बिजनेस को कैसे एडमिनिस्टर करना है, चलाना कैसे, उसका बैचलर डिग्री होता है। सिर्फ बिजनेस का बीकॉम, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर सारी चीजें आती हैं, तो उसका वो होता है बैचलर डिग्री। ठीक है बेटा, तो बीबी आप किस किस में स्पेशलाइज कर सकते हो, आप कर सकते हो मार्केटिंग, एचआर, मैनेजमेंट, फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके साथ साथ आपके पास आता है बेटा कुछ बीकॉम, बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर बैचलर्स कर सकते हो आप कर सकते हो सर मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट जैसे एमबीए करते हैं लोग तो मास्टर्स होता है वो, वैसे ही आपका बीएमएस होता है, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी की मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे आप मैनेज कर सकते हो लोगों को, उसकी फंक्शनिंग को, उसके बारे में बात करता है। होटल मैनेजमेंट आपने सुना होगा, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो लोग शेफ बनना चाहते हैं, जिनको होटल के अंदर काम करना पसंद है, जिनको ऐसा लगता है कि वो जो होटल में मैनेजमेंट रहता है, जैसे कि कोई इंसान को रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन पे डेस्क पर लोग रहते हैं, वो भी होटल मैनेजमेंट करते हैं, जिनको शेफ बनना है वो भी होटल मैनेजमेंट करते हैं, जिनको होटल का स्टाफ बनना पसंद है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। डेकोरेशन पसंद है, ऐसे कोई होटल के अंदर काम करना पसंद है तो आप बिल्कुल होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ बेटा फाइनेंस मार्केटिंग, बीएफएम, बेटा बैचलर्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर फाइनेंस का रिलेशन काफी ज्यादा होता है तो उसमें अंदर भी आप डिग्री कर सकते हैं बैचलर्स की। उसके साथ साथ बेटा फॉरेन ट्रेड, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह काफी सारी चीजें होती हैं। व्यापार तो बेटा कितना सारा सामान बाहर से बुलवाता है और बाहर भेजता है, तो उसका एक बैचलर्स डिग्री है फॉरेन ट्रेड का, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, जैसे कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो इन सब फील्ड्स के अंदर। डिप्लोमा कोर्स क्या होता है सर, एक कोर्स डिग्री होता है, डिप्लोमा 2-2 साल तक के होते हैं, वो आप कर सकते हो। जैसे ये फाइनेंस अकाउंट में कर सकते हो, टैक्सेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट के अंदर, ये ट्रेडिंग, जिनको स्टॉक मार्केट का काफी शौक होता है वो डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं 2-2 साल के, है ना। फिर उसके साथ बेटा आता है आपका BCA। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखनी हो तो हमें कहां जाना है, हमें पीसीएम ही करना पड़ेगा और कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं हम लोग, है ना। कंप्यूटर साइंस हमारा एक अलग ही ब्रांच होता है। बेटा कंप्यूटर साइंस अलग है और बीसीए अलग है, लेकिन फिर भी आपको कोडिंग सीखना हो, फ्रंट एंड डेवलपर बनना हो, बैक एंड डेवलपर बनना हो, या ऐसी कोई भी चीजें करनी हो, इवन यूआई यूएक्स डिजाइनर तक बनना हो, तो भी आप किससे कर सकते हो, कॉमर्स की फील्ड के थ्रू कर सकते हो। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि कॉमर्स से पढ़े हुए हैं और गूगल में जॉब करते हैं, तो वो एक लाइव एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूं अपना पर्सनल रिलेशन, राइट। तो बीसीए कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, कंप्यूटर के एप्लीकेशन से रिलेटेड बात करता है, जो कि आपको काफी फायदेमंद है। अगर कॉमर्स लेकर भी आपको कोडिंग वगैरह का शौक है तो, या कंप्यूटर्स में जाना है तो कहीं आपका नुकसान कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका आता है सर एक्चुअल साइंस। एक्चुअल साइंस का मतलब है बेटा जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो आप पढ़ते हो ना कि हमारे स्टैट्स ये बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है, हमारे स्टैट्स ये बताते हैं कि भैया इकोनॉमी में ये गिरत आने वाली है या बूम पे है, रिसेशन पे, वो सब चीजें बताने वाले लोग जो होते हैं उनको एक्चुअल साइंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग जॉब है और काफी स्केलेबल जॉब है। ठीक है, उसके साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट। कुछ लोगों को होता है सर कि हम तो पढ़ाई वढ़ाई तो है ना अलग बात है, लेकिन हमें ना कोई पार्टी करवानी है सर, हमें ना शादियां करवानी है, बड़ा शौक है हमें कि भैया हम जो कॉन्सर्ट करवाएं, वो टीवी शोज होते हैं, जो बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं वो करवाएं, शादियां करवाएं। सर इवेंट मैनेजमेंट का काम है, अगर इवेंट मैनेजमेंट करना है तो भी आप कॉमर्स ले सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सर, अब मार्केटिंग सर बैनर वैनर तो लगते ही है, लेकिन आजकल ना सोशल मीडिया के थ्रू बहुत मार्केटिंग होती है, तो सर डिजिटल मार्केटर बनना है हमें, डिजिटल मार्केटिंग में भी काफी पैसा है सर, तो वो भी अगर आप करना चाहो तो आप कॉमर्स के थ्रू कर सकते हो। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं है, यहां तक लिस्ट मेरे पास थी, उसके अलावा आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड टू इंडियन आर्मी एकेडमिक्स में अगर आपको जाना हो तो जा सकते हो। कोई बैंक जॉब करनी हो, बैंक के अंदर आपको जाना है तो वो कर सकते हो। एसएससी,
एसएससी, बेटा बैंक में भी बहुत सारे होते हैं। आरबीआई का एग्जाम होता है, आरबीआई पीओ, आरबीआई एसओ, आरबीआई असिस्टेंट, मतलब आरबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीबीएस पीओ, ऐसे कई सारे बैंक्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स करवाते हैं। फिर आता है सर एसएससी, एसएससी कर सकते हो सर आप, यूपीएससी कर सकते हो, एमपीपीएससी, एमपीपीएससी। बेटा ये एमपीपीएससी एमपी गवर्नमेंट का स्टेट लेवल का एग्जाम है ना। ऐसे ही आरएएस होता है अपना राजस्थान का, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आपका एग्जाम्स होते हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आप लोग कई सारे दे सकते हो। आप इंडियन रेलवेज का, आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग का, कस्टम ड्यूटीज के अंदर, है ना, आप जो है टैक्स के अंदर, अगर आपको टैक्स की कम्युनिटी में जाना है तो उसके अंदर का एग्जाम, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप उसका एक बड़ा पार्ट बन सकते हो। लेकिन इसमें मेजर एक रोल जो होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है ना, पहले मेजरली जो ज्यादातर देखोगे ना, वो अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद ही आप ये पेपर दे सकते हो। मतलब 12वीं के निकलने के बाद तुरंत नहीं दे सकते, कुछ एग्जाम है जो दे पाओगे, बाकी उसके बाद मतलब ये मान लो 90% आपके जो पेपर होंगे वो आप किसी 3 साल अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद ही उसके अंदर एग्जाम बैठने के योग्य होंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये भी कई सारी फील्ड्स आपके पास अवेलेबल है। सर कॉमर्स की ना एक बदनामी जरूर हमने सुनी है कि कॉमर्स में बच्चा आने के बाद ना ऐसा होता है कि भैया इसके कोई लायक नहीं है, ये तो ऐसा ही है, बेकाम करेगा बेकाम करेगा। बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूं आपको इस इंडिया के अंदर, इंडियन ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं तो बाहर जा भी नहीं रहा, इंडिया के एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे लोगों के नाम लूंगा जिनके नाम आपने सुने हैं और आप जानते हो ये कितने बड़े लोग हैं, और ये सब कॉमर्स फील्ड से पढ़ बढ़ के आगे बढ़े हैं। जैसे कि आपको मैंने सीए के बारे में बताया था, तो मैं सीए के बारे में अगर बताऊं तो बेटा आदित्य बिरला ग्रुप का नाम सुना है, जिनके बिरला मंदिर है, बिरला की सीमेंट आती है, पैंटालून हो, या आपका वीआई वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर है वो हो, ऐसे कई सारे बड़े बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं, कुमार मंगलम बिरला जो कि चेयरपर्सन है आदित्य बिरला ग्रुप के, इनका क्वालिफिकेशन पता है क्या है? ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय नेचर। बेटा सीए सिर्फ बिजनेस को एडवाइस नहीं करता है, ये इतना अकलमंद आदमी होता है, ये इतना अकलमंद डिग्री है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, आम कॉलेज डिग्री नहीं है। जब ये दूसरे के लोगों को बिजनेस को एडवाइस कर सकता है तो क्या खुद का बिजनेस नहीं बना सकता? बेटा आदित्य बिरला ग्रुप इनका है। आप इस व्यक्ति को भी जानते होंगे, अमन गुप्ता, जो बोर्ड के को फाउंडर और सीएमओ हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ये बोर्ड के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, को फाउंडर हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ऐसे कई सारे नाम बता सकता हूं। आपने बिग बुल का नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला, आपने सुना होगा। स्टॉक मार्केट किनको किंग कहा जाता था, अभी तो नहीं बचे बेचारे, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला भी सीए थे, वो भी एक सीए थे। उसके साथ साथ अगर आप निकिता थापर को देखो, एमक्योर फार्मा की ओनर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ऐसे कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बेटा आईआईटीएंस और आईएम पास आउट नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े आपके जो ओनर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इनकी नेटवर्थ और पैसों के बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है ना, क्योंकि आप जानते हो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक कुछ लाखों में बात नहीं करते, ये हजारों करोड़ों की बातें। तो बेटा ये कॉमर्स फील्ड के थ्रू आता है। और बेटा कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी बड़ी कंपनी में जो सीएफओ की पोजीशन होती है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो सीएफओ होता है ना, ये 70 से 80% एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे बेहतर फाइनेंशियल एडवाइस कोई दे ही नहीं सकता। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेजिग्नेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम तो होता ही होता है। इतनी शानदार फील्ड है ये। और ये इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स की तरह नहीं है कि हर साल 11.5 लाख लोग इंजीनियर निकल रहे हैं। पूरे देश में सिर्फ 3,25,000 के आसपास, मतलब तुम मान लो सीधा सीधा 3.5 लाख के आसपास सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है 140 करोड़ लोगों के ऊपर। तो जितने कम होते हैं उतनी डिमांड ज्यादा होती है। तो भैया सीए का स्कोप इतना ज्यादा है। उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं कि हम लॉयर्स की बात करें, सर आप तो लॉयर को भूल ही गए। हमने भले ही एलएलबी और एलएलएम और बीएलएलबी के बारे में नहीं लिखा हो, लेकिन कॉमर्स में एलएलबी भी किया जाता है। आप एलएलबी कर सकते हो क्लैट जैसे एग्जाम्स देके, और एलएलएम जो कि मास्टर्स डिग्री होती है, प्लस उसके अलावा अगर आप कुछ एग्जाम्स निकालोगे तो आप जज भी बन सकते हैं। बेटा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पावर जिसको दी गई है ना, वो जुडिशरी है।
आप अगर देश के जज है ना, तो बेटा उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। आपके पास अधिकार है किसी को सजा सुनाने का और किसी को इवन किसी की जीवन छीनने का भी, जैसे कि डेथ पेनल्टीज भी दी जाती हैं। तो इतना बड़ा ओहदा मिलना छोटी बात नहीं है, ये पावर का गेम है बेटा। एलएलबी और एलएलएम और सुप्रीम कोर्ट जैसे जजों की जो निकलती है, ये जो अवेलेबिलिटी, वो कॉमर्स फील्ड के थ्रू निकलती है। जैसे कि राम भूलचंदानी जेठमलानी, ये लॉयर, ये बेटा इतने फेमस लॉयर है। इंदिरा गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, उसका जो केस डिफेंड किया था, वो व्यक्ति ये थे। इंदिरा गांधी जी का जो केस हुआ था, जब उनको शूट आउट किया गया था, तो उसमें जो केस हुआ था, उस केस के लिए लड़े थे। एम्स की अथॉरिटी के लिए केस के लिए लड़े हैं। ऐसे बड़े बड़े केसेस जो हुए हैं, उनके लिए लड़े हैं बेटा। राम जेठमलानी इंडिया के बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट लॉयर में प्रेसिडेंट थे, बार काउंसिल के जो एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट थे ये। मतलब बहुत बड़ा ओहदा होता है, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ आपके गोपाल सुब्रमण्यम, आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसका केस इनने लड़ा था। ये ऐसे बड़े बड़े लॉयर हैं कि ये बस कोर्ट में आने का, कदम रखने का 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए लेते हैं। सिर्फ कदम रखने का ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए सिर्फ लेते हैं। और जो सीए मैंने आपको दिखाए बेटा, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ये सीए को ऑडिट करवाने का 7.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 2.5 करोड़ ऐसा पैसा देती है। तो पैसों की तो कोई कमी नहीं है कॉमर्स में, ये बिल्कुल अपने दिमाग से भूल जाएं। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं। उसके साथ साथ बेटा, कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में नहीं जाना चाहता, कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है, कोई बात नहीं बेटा। ये देखो, आपने इनका नाम तो सुना होगा, मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा फैशन डिजाइनिंग के अंदर आते हैं। फैशन डिजाइनिंग भी आप कर सकते हो कॉमर्स फील्ड के अंदर, जहां पे फैशन डिजाइन, ये सेलिब्रिटीज के फैशन डिजाइनर है। और सब्यसाची मुखर्जी, जितनी भी आपकी इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, जो भी वो एक वेडिंग आपकी ड्रेसेस पहनती हैं, जैसे कैटरीना कैफ हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, इन्होंने जो अपनी वेडिंग ड्रेसेस पहनी, जो लहंगा पहना है, वो इनके द्वारा डिजाइन होता है, सब्यसाची। इवन आप जो फेमस अभी अनंत अंबानी और उनकी जो वाइफ है, उनके बारे में जो अगर आप देखोगे, तो उनकी भी ड्रेसेस इन दोनों में से ही किसी ने बनाई है। तो बेटा ये ऐसे लोग हैं, डिजाइनर एस्पेक्ट से देखो तो भी इतना बड़ा एस्पेक्ट है, न जाने करोड़ों की ड्रेसेस बनाते हैं ये लोग। और ये H&M जैसे जगहों के साथ, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो बहुत बड़ा मतलब लोग क्रेजी हैं इनके डिजाइन्स के लिए, और अनाप शनाप पैसा देते हैं इनके काम को पहनने के लिए, या इनके काम के जो भी इनने काम किया उसके लिए बहुत पैसा देते हैं। ठीक है बेटा, ये क्रिएटिव फील्ड में भी आप कॉमर्स का पार्ट बन सकते हैं। और ना ही सिर्फ क्रिएटिव फील्ड, बट ऑल्सो अगर आपको MBA जैसे करना हो कोर्स, तो वो भी IIM जैसे कोर्सेज अगर आपको करने हो, IIM कॉलेजेस में जाना हो, तो भी कॉमर्स फील्ड के थ्रू जाया जाता है। और बड़े बड़े लोगों का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि चेतन भगत। चेतन भगत एक IIM एलुमनाई और इंडियन ऑथर है, काफी फेमस। इन्होंने बुक्स लिखी है, जैसे कि 2 स्टेट्स, आपने मूवी भी देखी होगी, उसके बारे में इन्होंने उन्हीं की किताब के ऊपर ही वो मूवी बनाई गई है। ऐसी कई सारी मूवीज जो हैं इनकी किताबों पे बनी, और काफी बड़े और काफी फेमस सेलर हैं, मतलब इंडियन ऑथर हैं। उसके साथ साथ आप देखा जाए तो इंदिरा नूरी को देखिए, इंदिरा नूरी को देखिए, जो कि पेप्सी की CEO है, CEO है पेप्सी की। तो बेटा ये से छोटी बात नहीं कर रहे, ये भी IIM कैलकाटा से पास आउट है, तो छोटी मोटी बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल की। बेटा कॉमर्स अच्छा है कि बुरा है, इन एग्जांपल्स देखकर आपके बाद आप ये खुद ही डिसाइड कर सकते हैं क्या ये वर्थ इट है कि नहीं। लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट में है तो मेरा काम सिर्फ इतना था कि आपको मैं ये बताऊं कि भैया हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और मेरा एज अ टीचर एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास क्या ऑप्शंस है। सेलेक्ट करने का चॉइस आपका ही होता है, और ये बात बताने से मुझे फर्क पड़ता है। बेटा ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हमारे पास CBSE बोर्ड एग्जाम, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पे। फिर भले ही आप किसी भी डिवाइसेस से देख लीजिए, लैपटॉप, आईपैड या मोबाइल फोन, आप चाहें तो सारी की सारी वीडियोस देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं, और वो निःशुल्क है, फॉर फ्री है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। और टीचर्स द्वारा बनाए हुए E-नोट्स और E-बुक्स हैं, जब हम बनाते हैं ऐसे नोट्स तो उसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो जिन चीजों को आप पढ़ते हो
उन्हीं को लेकर आते हो तो आपके नंबर कटने के भी चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और आप तब लाते हैं 100 में से 100 या फिर 95+% आपके किसी भी एग्जाम में। तो KG1 से लेकर 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए और नोट्स अवेल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को प्रेस करके नोट्स और बुक्स को अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जो कि ट्विटर हो चुका है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।